हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे, है ना? और पिछली वीडियोस को एंजॉय किए होंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो देखिए मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा हूँ। और ये बात है कि पिछली वीडियोस तक मैंने आप लोगों को पास्ट परफेक्ट तक पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक पढ़ा चुका हूँ। अब आपको आज चालू करेगा पास्ट परफेक्ट। और एक और बात, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो बताया था आप लोगों को, जैसे मैंने पास्ट जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था, तो उसके बाद एक और टॉपिक आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी तरह से आज भी आएगा पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, वो मैं छोड़ दूंगा। जब ये क्लास मतलब ये तीनों तीनों करके फ्यूचर का भी तीनों पढ़ा दूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद ये तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टॉपिक्स हैं वो एक साथ ही कवर करेंगे, ठीक है? कि आप लोग समझने में आप लोगों को आसानी हो, ठीक है? चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है? टेंस लिखे ना लिखे कोई ये नहीं है, आप टॉपिक समझिए और आइए। ये क्या कहता है पास्ट परफेक्ट? कि काम पास्ट में डन हो चुका है, पास्ट में डन हो चुका है। और इस तरह के शब्दों में, इस तरह के टॉपिक्स में आखिरी जो वर्ड है वो ये कहता है कि मतलब हिंदी शब्दों में अगर देखा जाए तो ये क्या कहता है कि आखिरी शब्द में क्या होगा? चुका था लगा रहेगा, ठीक है? चुका था लगा रहेगा या चुकी थी लगे रहेगी, है ना? चुकी थी या चुके थे, इस तरह के वर्ड्स लगे रहेंगे। चुके थे या था, ये थी, इस तरह से उसने मुझे बुलाया था, वो मुझे, है ना, खाना पकाई थी, इस तरह से कुछ कुछ वर्ड्स आएंगे, है ना? मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा चुका हूँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा चुका था, ठीक है? इस तरह से बातें आएंगी, ठीक है? अब ये क्या है, अगर आप लोगों ने वो गाना सुना हो कि शाहरुख खान के मूवी का एक गाना, शायद कुछ कुछ होता है मूवी का गाना है, उसमें ये शाहरुख खान कहता है कि क्या कहते हैं, सॉरी, काजोल कहती है उस गाने में, जब मैंने तुझको रोकना चाहा दूर तू जा चुका था, ठीक है? अब एक बात समझिएगा, उस वक्त क्या काजोल जो है वो बताती है कि मैंने तुम्हें रोकना चाह रहा था लेकिन तुम दूर जा चुके थे, यानी कि पास्ट में काम डन हो चुका था। उस मूवी में क्या दिखाता है कि वो रानी मुखर्जी के साथ जा चुका था, जो शाहरुख खान था, राहुल जो या जो भी होगा उस मूवी में। तो आप थोड़ा सा उस गाने के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि पास्ट में काम डन हो चुका है, ठीक है? गाना सुनना सुनाना थोड़ा सा जरूरी है मेरे हिसाब से, एग्जाम्पल आप लोगों को उस हिसाब से सूट करता हो। और किस किस को अच्छा लग रहा है इस तरह का एग्जाम्पल, है ना? कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या करते हैं, इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर पर आते हैं, ठीक है? इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं। स्ट्रक्चर क्या कहता है देखिएगा। स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है? फिर हैड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हैड लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये क्या है? अफर्मेटिव का है, ठीक है? क्या है? अफर्मेटिव है। आ रही बात समझ में? अफर्मेटिव है, इस बात को याद रखिएगा। मतलब ये काम एक सकारात्मक है, सीधी सीधी बात करेगी। अगर इसी का हम लोग को नेगेटिव वर्ड बनाना हो, नेगेटिव स्ट्रक्चर में देखना हो, सिर्फ क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे हम लोग? नॉट लगा देंगे। देखिएगा, सब्जेक्ट लिखें, फिर हैड लिखेंगे, ठीक है? प्लस नॉट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना ही था, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। एक बात याद रखिएगा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब प्रेजेंट क्या कहते हैं इंडेफिनिट पढ़ा था या सिंपल या पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए अफर्मेटिव क्या था, जो फॉर्म था, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम लोग देखते थे तो उसमें क्या था कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म था, वर्ब में एस या ईएस था, लेकिन जो ही नॉट लग रहा था तो अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जा रहा था। लेकिन अगर हम लोग इसमें देखेंगे, फिर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट देखे थे, उसमें क्या हो रहा था? अफर्मेटिव में सब्जेक्ट अपना सेकंड फॉर्म ले रहा था, लेकिन जो ही हम लोग उसका नेगेटिव पॉइंट पे आ रहे थे, वो क्या चला जा रहा था? फर्स्ट फॉर्म पे चला जा रहा था। आ रही बात समझ में? लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अगर सेकंड थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही रहेगा, और ना ही इसमें कोई दूसरा तीसरा क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब है। अगर इसी को हम लोग इंटरोगेटिव में चेंज करने की कोशिश करें तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम लोग इस तरफ सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है? हैड लिखेंगे, ठीक है? हैड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अरे बस समझे? और एक ऐसे करके क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है, ठीक है? अब समझिएगा। अब हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाते हैं, ठीक है? अगर इस तरह के अगर एग्जांपल लेना चाहें कि उसने या वह जो है ना, राहुल ने किताब लौटा दिया था, है ना? दिया या था आ गया, है ना? या राहुल किताब लौटा चुका था, इस तरह की अगर हम बात करेंगे तो किस तरह से एग्जांपल लेंगे? राहुल, ठीक है, देखिएगा, राहुल
और देखिए एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हैड लिख देंगे, ठीक है, राहुल हैड रिटर्न, ठीक है, रिटर्न होता है एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी लौटा देना, उसका रिटर्न लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, रिटर्न, राहुल हैड रिटर्न द बुक, ठीक है, आ रही बात समझ में। वह क्रिकेट खेल चुका था, वो क्रिकेट खेल चुका था, ठीक है, उस पे कोई भी बात आ जाए, मान लीजिए शाम पे बात आ जाएगा, ठीक है, लिखेंगे शाम हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है, आ रही बात समझ में। अगर इसी को हम लोगों को क्या कहते हैं नेगेटिव फॉर्म में बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे, शाम हैड नॉट, क्या लिखेंगे, आप लोग मेरे साथ बोलते रहिएगा, शाम हैड नॉट, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, एक क्या कहते हैं हैडंट पढ़ाता है इसको, एन लिख करके क्या कहते हैं फर्स्ट ट्रॉफी देंगे, फिर कॉमा देंगे, हैडंट प्ले क्रिकेट, ठीक है, क्या लिखे, शाम हैडंट प्लेड क्रिकेट, इसका मतलब क्या है कि शाम क्रिकेट नहीं खेल चुका था, इस तरह की बातें आएंगी। अगर इसी वर्ड को हम लोग को इंटरोगेटिव बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लेंगे, किसको लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लेंगे, हैड शाम प्लेड क्रिकेट। अब मान लीजिए कि आप लोग कोई दोस्त है शाम नाम का, आप लोग ग्राउंड पे गए, अब वो वापस आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हैड शाम प्लेड क्रिकेट, क्या तुम मतलब क्या शाम क्रिकेट खेल चुका था, कि मतलब उस जब हम लोग गए हैं तो क्या खेल चुका है, अब वापस आ रहा, उसके काम पास्ट में डन हो चुका है, अब आप लोग उस वक्त जा रहे हैं प्रेजेंट में। आज बात समझ में, आई होप आप लोग दो तीन एग्जांपल से इस तरह के जो पास्ट परफेक्ट के जो टॉपिक है वो समझने की कोशिश किए होंगे और समझ में आया होगा आप लोगों को। इससे ज्यादा अगर एग्जांपल लेंगे तो कुछ खास नहीं, तीनों स्ट्रक्चर लिख दिए मैंने, और एक और क्या है, तीनों के लिए तीन एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों को सेट करके दिखा दी, ठीक है, जिसको थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट लेना हो नोट करना हो तो नोट कर सकता है, ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो शुरू करते ही बताया है कि पास्ट परफेक्ट के बाद एक टॉपिक आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं आप लोगों को कि वो मैं जब पास्ट क्या कहते हैं फ्यूचर का जो तीनों टॉपिक पढ़ा दूंगा, और जब सबका क्या कहते हैं आखिरी टॉपिक आएगा, फोर्थ टॉपिक आएगा, एक साथ कवर करेंगे उन लोगों को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर पे, ठीक है, अब किस पर आएंगे, फ्यूचर टेंस पे, ठीक है, किस पर आ रहा है, फ्यूचर पे, फ्यूचर का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सबसे इसमें क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल, फ्यूचर कंटीन्यूअस या इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल कह लें इसको या इनडेफिनिट कह लें इसको, ठीक है, ठीक है, एक बात समझिएगा, ठीक, ये वर्ड क्या कहता है, इसको विद्वानों ने समझाने के लिए कहा कि जिस शब्द के अंत में गा, गी, गे, गी इस तरह के वर्ड्स लगे रहे वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर की बातें करेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को क्या कहते हैं नाउन पढ़ाऊंगा, मैं कल वीडियो बनाऊंगा, मैं लेक्चर कल आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, कल आप लोग क्रिकेट खेलने जाएंगे, कल आप लोग क्या कहते हैं कोलकाता घूमने जाएंगे, कल आप लोग है ना कि हो सकता है शाम गोवा घूमने जाएगा, इस तरह के वर्ड्स क्या हो जाते हैं, फ्यूचर की बातें करते हैं, कि जो आने वाला कल है उस तरह की चीजों की बात करती है। अगर इसी पे हम लोग अगर क्या कहते हैं फ्यूचर सिंपल पे अगर हम आप लोगों को गा गी गी वाला अगर एग्जांपल समझाएं एक गाने से, तो आप मोहम्मद रफी साहब के गाना सुने होंगे, मेरे महबूब को जिसने बनाया सोचता होगा, आखिर में गा गी गी ही आया है, और क्या फ्यूचर की बातें कर रहा है कि हम तो ये बना तो दिए हैं सामान, लेकिन क्या है ये है ना जो बनाया है वो सोचता होगा, है ना कि अरे कैसे बना दिए हम, ठीक है। आते हैं अब इसके स्ट्रक्चर पे, ठीक है, अब क्या आएंगे इसके स्ट्रक्चर पे, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, और इसका जो स्ट्रक्चर है शैल और विल, जो कि आप लोग जान ही रहे कि फ्यूचर की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा, शैल और विल आएगा, ठीक है, थोड़ा सा इस पे एक हम अलग क्लास भी लेकर के आएंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ये क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लिखेंगे, शैल लिखते हैं या विल लिखते हैं, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब बात समझिएगा, थोड़ा सा बात पेचीदा यहाँ होना चालू हो जाता है। अगर अकॉर्डिंग टू आप बुक देखेंगे, अकॉर्डिंग टू बुक देखेंगे, और जो आप अपने मतलब जिस क्लास के स्तर के हिसाब से अगर बुक देखेंगे तो ये क्या कहता है कि आई और वी के साथ शैल लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है, ठीक है, और बाकी जितनी चीजें होंगी, यू हो गया, दी हो गया, ही हो गया, शी हो गई, जितनी चीजें हो गई उसके साथ विल लगेगा, ठीक है। अब बात समझिएगा,
अब लेकिन इसमें क्या है कि कहीं अगर धमकी देना हो किसी को धमकी देना हो तो आई के साथ विल लग जाएगा। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि आई और वी के साथ शाल लगता है, लेकिन जस्ट मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ कि अगर किसी को धमकी देना हो तो आई के साथ विल लग जाएगा, शैल नहीं लगेगा। तो इस आई के साथ कहां पर शैल लगाना है और कहां पर विल लगाना है, अभी आप सिर्फ इतना समझिए। एक इसके लिए प्रॉपर में वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, लेक्चर लेकर के आऊंगा, उसमें थोड़ा सा डिटेल समझेंगे कि कहां पर कैसे क्यों लगाना है। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल्स पे। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम बात करेंगे, क्या कहेंगे, नीतू ने, है ना, नीतू ने क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नीतू खाना पकाती होगी, नीतू खाना पकाती होगी। इस तरह से अगर हम लोग वर्ड ले लें तो क्या कहेंगे, नीतू लिखेंगे पहले, नीतू, सॉरी एक मिनट, आप लोगों के लिए थोड़ा सा और हम लिख ले रहे हैं एग्जांपल्स इसके नेगेटिव वर्ड्स के लिए भी। ठीक है, थोड़ा सा आसानी होगी समझने में आप लोगों को। अगर इसी में क्या करना है, अगर नेगेटिव वर्ड करना है तो सभी लिखेंगे, शैल विल तो लिखना ही है, फिर क्या करना है, नॉट लिख देंगे, फिर क्या कर देंगे, V1 लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फिर अगर इसी में अगर आप लोगों को इंटेरोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, शैल और विल को यानी हेल्पिंग वर्ब्स को पहले लिख देंगे। क्या लिखेंगे, जैसे शैल लिख दे रहे हैं, ठीक है, या विल लिख, जिसको जो समझ है ना लिखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई और वी के साथ शैल लगता है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एक बात समझिएगा, जब हम बताएंगे तो थोड़ा समझाते चलेंगे कि कहां पे क्या लगाना है। एक बात थोड़ा सा और बताते चलेंगे आपको कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सपोज कि कहां सर बताए थे आई और वी के साथ शैल लगाना और बाकी के साथ विल लगाना है, तो आप इस शैल को भूल जाइए कि शैल नाम के कोई प्राणी होता है, कोई है ना, कोई हेल्पिंग वर्ब होता है। आप भूल जाइए कि कोई एग्जिस्ट करता है इस तरह का कोई हेल्पिंग वर्ब। आप हर जगह विल लगाइए, कहीं गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो शैल है इसका यूज अब खत्म हो रहा है। आप जब ग्रामर पढ़ेंगे, डीप ग्रामर पढ़ेंगे, तो आपको, जैसे मैंने क्या आप लोगों को बताया कि अगली जब एक लेक्चर आएगी तो शैल और विल के लिए मैं एक अलग से एक लेक्चर लेकर के आऊंगा, कहां लगाना कहां नहीं लगाना है। लेकिन सपोज आपको वो याद ही नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप हर जगह विल का यूज करेंगे, हर जगह आई के साथ विल का यूज करेंगे, वी के साथ विल का यूज करेंगे, जिस जो भी आपको सब्जेक्ट मिल जाए उसके साथ विल लगा दीजिएगा, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आज अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर्स में कभी शैल का यूज कम दिखता है, बहुत कम दिखता है। आते हैं एग्जांपल्स। अगर मैं बात करूं कि नीतू खाना पकाती होगी, नीतू, ठीक है, नीतू, ठीक है, नीतू, नीतू के साथ क्या लग जाएगा, विल लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है सिर्फ। तो नीतू विल कुक फूड। ठीक है, अगर इसी को हम लोगों को नेगेटिव में बनाना होता कैसे बनाएंगे, नीतू विल नॉट कुक फूड। ठीक है, नीतू विल नॉट कुक फूड। आ रही बात समझ में? अगर इसी को हम लोग को इंटेरोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर लेंगे और विल को, यानी कि विल को बाहर कर लेंगे, विल नीतू कुक फूड। आ रही बात समझ में? और क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, एक स्ट्रक्चर से तीनों स्ट्रक्चर है और तीनों के लिए ही क्या कहते हैं, एग्जांपल के जरिए मैंने तीनों नेगेटिव, इंटरोगेटिव और अफर्मेटिव का एग्जांपल आप लोगों को देकर के समझाया। बाद में की प्रैक्टिस आपका काम है, आप थोड़ा समझिएगा इस चीज को कि भाई कैसे सर समझा रहे हैं आप लोगों को, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। मैं आप आया हूं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद जब एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए वीडियो आएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ ताती गागी करके आपको टेंस खत्म करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसको किस तरह से सॉल्व करना है, वो सारे लेक्चर्स उसके लिए आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।